एक दिन गौतम बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए वैशाली नगर में जा रहे थे। वो अभी थोड़े ही आगे गए थे कि उन्होंने देखा वैशाली नगर के कुछ सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वो लड़की बहुत डरी हुई थी। वो एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और हाँफने लगी। उसे प्यास लगी हुई थी, उसे पानी पीना था। भगवान बुद्ध ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और हमें भी पिलाओ। उतनी ही देर में वहाँ पर वो सैनिक आ पहुँचते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने हाथ से संकेत करके उन सैनिकों को रुकने को कहा। फिर उस बालिका ने गौतम बुद्ध को कहा कि महाराज, मैं एक अछूत बालिका हूँ। मैं इस कुएं से पानी निकालूंगी तो जल दूषित हो जाएगा। मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ? भगवान बुद्ध ने उसे फिर से कहा, बेटी, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, भले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहाँ पर वैशाली के राजा आ जाते हैं। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में पानी देते हुए कहा, महाराज ये लीजिए, केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी आपके लिए। लेकिन बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया और कहा, हम इस बालिका से पानी पिएंगे। राजा थोड़ी देर वहाँ रुक गए। बुद्ध ने फिर से उस बालिका से अपनी बात दोहराई। फिर उस बालिका से रहा नहीं गया और इस बार साहस बटोरकर उसने कुएं से पानी निकाला और फिर पानी स्वयं भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। फिर पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से पूछा, पुत्री, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हें किससे भय है? फिर बालिका ने पूरी बात बताई कि मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मैंने गीत गाते हुए नृत्य किया। समझाने सभाजनों ने खूब आनंद लिया। महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट की, लेकिन महाराज को किसी ने बताया कि मैं एक अछूत बालिका हूँ। फिर महाराज ने मुझसे पूछा कि क्या तुम एक अछूत कन्या हो? फिर मैंने बताया कि हाँ, मैं एक अछूत हूँ। राजा ने यह सुनते ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कन्या को कैद में डाल दो। मैं किसी तरह से वहाँ से बचकर यहाँ तक आ पहुँची तो आप मुझे मिल गए। बुद्ध ने पास में खड़े उस राजा को कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बात को आप सदैव याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके गुण और कर्मों से की जाती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत और नृत्य का आप सबने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिनके कार्य इतने अच्छे हैं वे अछूत हो ही नहीं सकती, और आप उसे अछूत कर रहे हैं। सारी प्रजा का पिता होकर ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। सुनो राजन, यहाँ पर नीच सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में वह कन्या नहीं, बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश को अपने इस कार्य से घृणा होने लगी और वह बहुत ही ज़्यादा पछतावा उनको होने लगा। फिर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ते हैं और क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि आपकी इस बात को मैं सदैव याद रखूंगा। फिर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा होता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानी रोज़ सुबह 6 बजे सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको अपने भावी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।